अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। ये प्यारा प्यारा मज़ेदार सा पुलाव आपको नज़र आ रहा है ना, चटने वाला। तो चले मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। 3 डोई मैंने डाल लिया है। ऑयल 1 डोई ज़्यादा डाला है क्योंकि चावल में ज़रा ऑयल अच्छा लगता है और मतलब थोड़ा ज़्यादा आ जाता है हंडिया की बनिस्बत। और 1 बड़ी प्याज मैंने काट कर डाल दी है। थोड़ा ऑयल आप अपनी मुनासबत से जैसे आप इस्तेमाल करते हैं जितना ऑयल आप डाल सकते हैं। और ये प्याज का मैंने करना है वेट ब्राउन होने का, क्योंकि जैसे प्याज का कलर होगा ना प्यारा सा ब्राउन सा, वैसा ही फिर पुलाव का कलर भी आता है। और ये मैंने साबुत गरम मसाले इसमें डाल दिए, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे। अभी ये मैंने डाल के तो इसको कर लेना है मैंने प्याज को ब्राउन। ठीक है जी, ये देखिए जी बड़ा प्यारा सा हमारा ब्राउन कलर आ गया है, गोल्डन। ठीक है जी, गोल्डन कलर आ गया है प्याज पे। तो मैंने अब इसमें डाल देने हैं 1 बड़ा टमाटर और अदरक लहसुन मैंने कूट के डाला है। तो पुलाव में मतलब थोड़ा सारा कूटा नहीं है, कुछ कुछ साबुत है और कुछ मैंने ऐसे कूट के डाल दिया है अदरक और लहसुन को। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और पुलाव में जब ये आता है जायका बहुत इसका मज़ेदार बन जाता है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। आप भी इसी तरह अदरक लहसुन को जब कूट के डालिएगा पेस्ट की जगह, तो देखिएगा आपको जायका ही चेंज लगेगा। और जब मुँह में इसके आते हैं ना क्रंची से, तो बहुत मज़े के लगते हैं चावलों के साथ। तो इस तरह से आप चने वाला पुलाव बनाइएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। ठीक है जी, ज़ीरे को ऑयल में इसलिए डालें, ज़ीरा फिर वो बहुत डार्क हो जाता है और खुशबू इसमें अब इस टाइम आप डाल के देखिएगा बहुत मज़े की आती है। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और छोटी चम्मच आधी मैंने पिसी हुई हल्दी का डाला है इसके अंदर। ठीक है जी, नमक मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि नमक डाल के मैंने चने जो थे पूरी रात भिगो दिए थे, वो बॉयल फिर मैंने करे हैं चने नमक डालकर। ठीक है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैंने उसमें नमक डाल के तो चने बॉयल कर लिए थे। और वो चनों की यखनियों में ऑलरेडी चने की यखनी में नमक है। ठीक है, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है मसाला ताकि नीचे ना लगे और मज़ेदार सा हमारा मसाला बन जाए। इसी के साथ आप न्यू हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। चैनल सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि न्यू वीडियो आपको मिले। और एक लाइक भी कर दिया करें और एक कमेंट भी करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा जी, अब मैंने जब मसाले का ऑयल ऊपर आ गया भूनने के बाद, तो मैंने उसमें डाल दिए हैं चने। ठीक है जी, ये 1 पाव चने थे और ये भिगो दिए थे। भीग के चने वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी चने हमने डाल के इसको इसके साथ थोड़ी देर हमने पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका ऑयल देखिए हो जाए सेपरेट। और इस तरह से इसको भून लेना है हमने। अब उसके बाद हमने डालने हैं इसमें चावल मैंने लिए हैं जनाब 3 पाव और इनको भी मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। बासमती चावल है तो, और ये मैंने चनों के साथ डाल दिए हैं। ठीक है जी, ऑयल भी आपको माशाल्लाह नज़र आ रहा है। मसाला इतना मज़े का रेडी हुआ है और चने भी पहले ऑलरेडी से बॉयल थे, साथ मैंने चावल डाल दिए हैं और ये अब हमारा चने वाला पुलाव हो जाएगा रेडी। अच्छा, इसमें यखनी भी ये डली हुई है और इसमें मैंने डाल देने हैं 3-4 गिलास ये पानी के, ताकि जो हमारे चावल हैं अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएं, गल जाएं। ठीक है, और मैं नमक चख लेती हूँ, अगर नमक कम लगेगा तो मैं फिर डालूँगी। नमक बिल्कुल ठीक है, यखनी में भी हमने डाल दिया था नमक। अब ये देखिए जी चावल हमारे पक रहे हैं और ऑयल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर, आपको नज़र आ रहा है। टमाटर भी बड़े मज़े से और चावल भी बड़े मज़े से सिंपल तरीके से मैंने आपको पकाने सिखाए हैं। मेरा मतलब होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल जो
डिशेस बनती हैं ना बिल्कुल आसानी से, वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा परेशानी में ना जाएं, क्योंकि सबके पास तो इतने वसाइल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल के तो डिशेस बनाएं, रेसिपी बनाएं। तो सिंपल रेसिपी आप फटाफट से निकालें और जनाब जी मेरे तरीके से आप बनाएं। अच्छा, 4 ये लाल मिर्चें बड़ी बड़ी हो गई थी, हरी मेरे पास नहीं थी तो मैंने ना ये लाल वाली डाल दी है। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। चावल कर दिए थे थोड़ी देर के लिए कवर, लेकिन अभी चावल में है पानी। आपने अगर इस तरह पानी रख के ही मैं चावलों को ना दम पे रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप देखिएगा, आप इस तरह से बना के देखिएगा चावल बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले भी बनते हैं और कच्चे भी नहीं रहते। ये देखिए अभी हल्का सा पानी है नीचे, तो अब मैं इनको कवर कर दूँगी चावल। ये देखिए जी, ठीक है जी। अब इनको हमने कवर करके अब हम दोबारा से 10 मिनट के बाद देखेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा दम लगा है चावलों को, और मज़ेदार और खुशबूदार चावल हमारे हो गए हैं रेडी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कलर भी आप देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा है, और एक एक दाना अलग अलग चावल का खिला हुआ है। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और जल्दी से भूख और लग जाती है। ऐसे मज़ेदार चावल जब हम देखते हैं कि इतने मज़ेदार अच्छे से चावल चनों वाले पक्के हो गए हैं रेडी, तो फिर भूख लग जाती है ज़्यादा और हम इनको फटाफट खा लेते हैं। तो चलिए जी अपनी प्यारी सी प्लेट रखते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं अपने प्यारे प्यारे चावल, मज़ेदार जायके से भरपूर। इस तरह से आप बनाइए, खाइए और मुझे दुआ में याद रखिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि जल्दी जल्दी से सारे मुझे मिल के सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रोथ में आ जाए। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के लिए आप सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक भी कीजिए और कमेंट भी करके मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और ये मज़ेदार से चावल आप बनाइएगा, खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।